दोस्तों, आज मैं आपको अपराध की एक ऐसी कहानी सुनाएंगे जिसने इंसानियत को ही शर्मसार करके रख दिया था। कैसे दरिंदों ने एक 24 साल की बेगुनाह लड़की के साथ बेरहमी से रेप करके उसे मौत के घाट उतार दिए थे। इस घटना को अंजाम देने की प्लानिंग इतने शातिर दिमाग से की जाती है कि जब आप इसे सुनेंगे तो आप भी हैरानी में पड़ जाएंगे और सोचने पर मजबूर हो जाएंगे कि दरिंदे मासूम और बेगुनाह के साथ ऐसे कैसे कर लेते हैं। इसलिए वीडियो के आखिर तक मेरे साथ बने रहिए। इस कहानी को सुनने के बाद आपकी भी रूह कांप जाएगी और इस कहानी से आपको कुछ सीख भी जरूर मिलेगी। तो चलिए कहानी की शुरुआत करते हैं। अगर अभी तक आपने मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर कर लें। तारीख थी 27 फरवरी 2019। समय था दोपहर के 2 बजे के आसपास की। तभी दिल्ली पुलिस के कंट्रोल रूम में एक सूचना आती है कि दिल्ली के सरिता विहार के रेलवे ट्रैक के किनारे बोरे में एक डेड बॉडी मिली है, जिससे हल्की हल्की स्मेल आ रही है। सूचना मिलते ही वहां की पुलिस मौके पर पहुंचती है और पुलिस उस डेड बॉडी के बोरी को अपने कब्जे में लेकर खोलती है। तब उसमें से एक 24 वर्ष की लड़की की डेड बॉडी मिलती है। लड़की का शव लगभग 2-3 दिन पुराना था और ठंड का मौसम होने के कारण बॉडी उतनी खराब नहीं हुई थी। शव को देखते ही पुलिस को शक हो जाता है कि कहीं न कहीं इसके साथ दरिंदगी की गई है। उस लड़की के गले और चेहरे पर चोट के निशान थे। जैसे ही महिला पुलिसकर्मी ने उस लड़की के शव की तलाशी ली तो उसके कपड़े के अंदर से एक लेटर मिला और साथ में उसका फोन भी मिला। पुलिस उस लेटर और फोन को अपने पास रखकर शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज देते हैं। अब पुलिस ने वो लेटर पढ़ा तो केस काफी आसान लगा, क्योंकि लड़की ने उस लेटर में अपनी हत्या का शक जताया था और ये भी बताया था कि उसका कत्ल कौन कर सकता है। उस लेटर में लिखा था, आरुष नाम का लड़का जो दिल्ली के संत नगर बुराड़ी का रहने वाला है, उसने अपने 2 साथियों के साथ मिलकर मेरा अश्लील वीडियो बना लिया है और मुझे ब्लैकमेल कर रहा है और मुझे जान से मारने की धमकी भी दे रहा है। अगर मेरी हत्या कर दी जाती है तो ये तीनों लड़के ही मेरी मौत के जिम्मेदार होंगे। उन तीनों के नाम और मोबाइल नंबर भी इसी में लिख रही हूँ। अब पुलिस को उस लेटर में तीनों का नाम और पता मिल जाता है। अब ये जानकारी मिलते ही पुलिस सिमरन के अंबेडकर नगर वाले पते पर पहुँचती है। वहाँ उसके पिता को जानकारी देती है कि आपकी बेटी का लाश हमें रेलवे ट्रैक के किनारे मिली है। ये बात जानकर उसके पिता बहुत जोर जोर से रोने लगते हैं। पुलिस उनसे पूछते हैं तो पता चलता है कि सिमरन 25 फरवरी से ही लापता थी। काफी तलाश के बाद जब नहीं मिली तो थाने में रिपोर्ट दर्ज कराई थी। अब लड़की की पहचान के बाद दूसरी सबसे बड़ी बात यह थी, कहीं यह लेटर जानबूझकर किसी को फंसाने के लिए तो नहीं लिखा गया है, क्योंकि जिसकी हत्या की गई है उसके जेब से लेटर मिलना अभी भी पुलिस को चौंका रहा था। इसलिए लड़की के पिता से उसके हैंडराइटिंग पहचानने को कहा। पिता उस लेटर को देखते ही रोने लगे और उन्होंने बताया कि हाँ, ये लिखावट मेरी बेटी सिमरन की ही है। अब पुलिस को ये केस बड़ा आसान लगा, इसलिए पुलिस उसमें लिखे आरुष नामक युवक के पते पर पहुंचती है और उसके घर वालों से पूछताछ करते हैं तो पता चलता है कि आरुष कहीं बाहर गया है। इसके बाद पुलिस उस जगह पर पहुंचकर उसको हिरासत में ले लेती है। इसी बीच पुलिस के सामने लड़की की पोस्टमार्टम रिपोर्ट भी आती है। रिपोर्ट देखकर पुलिस सन्न रह जाता है, क्योंकि लड़की के साथ रेप किया गया था। उसके प्राइवेट पार्ट पर बहुत सारे इंजरीज थी, यानी प्राइवेट पार्ट पर कई सारे घाव के निशान थे। इसके साथ बहुत सारे लड़के मिलकर गैंग रेप किया गया था और उसके बाद उसकी गला घोटकर हत्या की गई थी। अब इस रिपोर्ट के बाद पुलिस जांच में और तेजी लाती है और उस लेटर में लिखे आरोपी आरुष और 2 अन्य लोगों को हिरासत में लेकर पूछताछ करनी शुरू कर देती है। लेकिन जांच और पूछताछ में तीनों बेकसूर साबित होते हैं। दरअसल उन तीनों को असली कातिल द्वारा फंसाया जा रहा था, इसलिए पुलिस उन तीनों को छोड़ देती है। इस तरह पुलिस की जांच फिर से वहीं पहुंच जाती है जहां से शुरुआत की गई थी और पुलिस को कोई सबूत हाथ नहीं लग रही थी। उसी समय लड़की के पिता को
सिमरन का एक डायरी मिलती है जिसमें सिर्फ 2 ही शब्द लिखे थे। पहला शब्द था प्रसाद और दूसरा शब्द था जॉब, और उसमें एक फोन नंबर भी लिखा था। जब इस नंबर पर सिमरन के पिता ने कॉल किया और पूछा कि मेरी बेटी ने कभी जॉब के लिए कॉल किया था क्या, तो उधर से लड़खड़ाते हुए किसी शख्स का जवाब मिलता है कि हाँ, वो सिमरन को जानता है, लेकिन 20 से 25 दिन पहले कॉल पर नौकरी को लेकर उसकी बात हुई थी। उसके बाद कभी फिर बात नहीं हुई। उस शख्स द्वारा लड़खड़ाते हुए जवाब मिलने पर सिमरन के पिता को शक हो जाता है और उन्होंने उस शख्स के बारे में पुलिस को भी जानकारी दी और वो नंबर भी दे दिया। जब पुलिस ने उस नंबर की पड़ताल की तो पता चला ये नंबर घटना वाले दिन उसी लोकेशन पर ही था। अब पुलिस उस नंबर की डिटेल निकालकर उस व्यक्ति को हिरासत में ले लेती है और पूछताछ करती है। इसके बाद तो पूरा केस ही खुल गया। दोस्तों, इस घटना को अंजाम देने की पूरी कहानी सुनकर आपके होश उड़ जाएंगे। इस पूरी घटना में ना सिमरन का कोई लेना देना था और ना ही उस लेटर में लिखे गए उस आरुष का। पूरी कहानी कुछ और ही थी। असल में जिसका नाम सिमरन की डायरी में प्रसाद लिखा था, उसका पूरा नाम दिनेश प्रसाद था। इस घटना से कई महीने पहले ही चोरी के मामले में जेल जा चुका था। उस जेल में कैद कुछ अपराधियों से उसकी दोस्ती हो जाती है, लेकिन उस जेल में एक कैदी जिसका नाम था बंटी, उससे उसका झगड़ा हो जाता है। इसलिए ये लोग जब जेल से बाहर निकले तो उन लोगों ने बंटी के खिलाफ एक बहुत बड़ी साजिश रची। उन्होंने सोचा क्यों न बंटी के भाई को भी मर्डर केस में फंसाकर जेल भेज दें, जिसके बाद उसके 200 एकड़ जमीन पर कब्जा कर लेंगे। इसके बाद उनके सामने एक चुनौती थी कि आखिर किसकी हत्या करके फंसाया जाए। जाहिर है किसी लड़के की हत्या करके फंसाएंगे तो मुश्किल हो सकता है। इसलिए दिनेश प्रसाद ने सिमरन नाम की लड़की को नौकरी का झांसा देकर उसे अपने फ्लैट पर बुलाता है और उसके साथ जबरदस्ती सभी लोग रेप करके उसकी वीडियो बना लेते हैं और उसे ब्लैकमेल करके उसी के हाथ से बंटी के भाई आरुष को फंसाने का लेटर लिखवाते हैं। इसके बाद सिमरन का गला घोटकर हत्या कर देते हैं और उसके लाश को बोरी में डालकर रेलवे लाइन के किनारे देर रात को फेंक देते हैं। अब ये आरोपी इस बात का इंतजार कर रहे थे कि कब आरुष गिरफ्तार होकर जेल जाएगा और हम उसकी जमीन पर कब्जा करके आपस में बंटवारा कर लेंगे, लेकिन उससे पहले ही परफेक्ट मर्डर मिस्ट्री से पर्दा हट गया। इस तरह दिल्ली पुलिस ने 4 मार्च 2019 को इस मर्डर मिस्ट्री का खुलासा कर दिया और आरोपियों को जेल भेज दिया। दोस्तों, इस कहानी से आपको क्या सीख मिलती है कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं और हमारी मेहनत जरा भी पसंद आए हो तो वीडियो को एक लाइक जरूर कर दें और साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन भी दबा लें। मिलते हैं नई कहानी के साथ, तब तक सतर्क रहें, सुरक्षित रहें। जय हिंद, जय भारत।